which is about muscle disorders. And I would like to ask you questions before going into the nitty gritty of muscle disorders. A option is muscle fatigue, B option is cramp, C option is tetany, and D option is tetanus. And पहली statement हमारे पास physiological inability to contract a muscle is due to, basically by definition ये क्या है, this is muscle fatigue, the physiological inability to contract. Next statement है which of the following condition can be caused due to low calcium level in the blood. Low calcium in the blood causes tetany. Charlie would be the best response to this statement. Next statement, tetanic contraction of entire muscle indicates, basically it indicates the cramp. Best response would be beta. Another statement, muscle twitches and convulsions take place in case of. So जो twitches and convulsions हैं muscles की, या hyperactivity जो है muscles की, वो होती है in the tetany. Best response is Charlie. Another statement, all are physiological disorders of skeletal muscles except. तो इसमें से मसल फटीग, क्रैम्प और टेटनी ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जो टेटनस है बेसिकली इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनियाई बैक्टीरियम. ख़ास तौर पे जब हम खुदा न खासा अगर हमें कोई भी रस्टी मटेरियल है, अगर उससे कोई चोट आ गई है, लाइक अगर आप बेयर फुटेड ग्राउंड पे चल रहे हैं और एक कील है पुराना जिसकी जो कि रस्टेड है, और अगर समहाउ वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करता है, देयर इज अ गुड चांस कि अब आप इन्फेक्ट हो जाएंगे विद द क्लोस्ट्रीडियम टेटनियाई. और अगर राइट अवे एंटी टेटनस सीरम ना लगवाया, अल्टीमेटली यू मे एंड अप हैविंग दिस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, राइट. सो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एक्चुअली डेल्टा, द टेटनस. एंड नेक्स्ट, पेनफुल एंड टॉट मसल रिजल्ट ड्यू टू. तो पेनफुल एंड टॉट मसल जो है इट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द क्रैम्प. सो आंसर वुड बी बीटा हियर. नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल रिगार्डिंग द मसल डिसऑर्डर्स व्हिच आर गिवन इन आवर सिलेबस. Extreme left column में we have got feature, in the second column we have got the muscle fatigue, then we have got the tetany, and last of all we have got the cramp. First of all let's talk about the causes. तो बेसिकली जो लो ATP है somehow it results into the rapid glycolysis which results into the lactic acid accumulation, जिसकी वजह से pH reduce होती है और ultimately you end up having the muscle fatigue. अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर आप जिम में जाते हैं, पहले दिन आप डंबल्स को उठाते हैं, यू स्टार्ट टेकिंग द एक्सरसाइज, राइट. सो इनिशियली फ्यू मिनट्स में पहले आपकी जो एटीपी है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एटीपी आपकी सेल्स के अंदर आई हुई थी, लाइक प्रोड्यूस हुई थी, वो कंज्यूम हुई. उसके बाद फिर क्रिएटिनिन फॉस्फेट की शक्ल में जो स्टोर्स थे वो भी कंज्यूम हो गए. नाउ स्टिल यू आर डूइंग एक्सरसाइज और अभी आपको मजीद एटीपी चाहिए, राइट. इफ यू नीड मोर एटीपी तो यू हैव टू हैव सम वे सो एज टू जनरेट दिस एटीपी, एंड द क्विकेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग द एटीपी इज by generating it through the glycolysis, right. Instantly it will give you ATPs but it will cost something, right. तो glycolysis के नतीजे में जो pyruvic acid प्रोड्यूस होगा, pyruvic acid को पैरेलल कह लें कि उस तरह से साथ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी. सो एनारोबिक कह लें कि रेस्पिरेशन के नतीजे में अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग द लैक्टिक एसिड इनसाइड द मसल सेल्स. और जो लैक्टिक एसिड है ऑफ कोर्स एसिड है, ये पीएच को डिक्रीज करेगा. जब पीएच डिक्रीज होगी तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी एंड अल्टीमेटली मसल वुड नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. जब आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो उस वक्त फिर क्या होता है, ग्रेजुअली जो लैक्टिक एसिड है ये वॉश आउट हो जाता है मसल से, ये अल्टीमेटली ब्लड के जरिए ये मसल से अवे मूव कर जाता है, एंड इन द मीन वाइल यू जनरेट मोर एटीपी. सो रेस्ट से आप कह लें कि जो फटीग है ये रिजॉल्व हो जाती है. सो इसके अलावा जो आयनिक इनबैलेंस है ये भी इसका एक मेजर कॉज है मसल फटीग का, राइट. और इसके रिलेटेड जो की मसल फटीग से रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि एक तो बाय डेफिनेशन ये फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. एंड इफ देयर वुड बी नो एटीपी, इससे होगा क्या, अगर एटीपी नहीं है तो क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो डिटैच नहीं हो पाएंगे. हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस ब्रिजेस जो हैं बेसिकली इनको डिटैच करवाने के लिए, क्रॉस ब्रिजेस को अल्टीमेटली बाइंडिंग साइड से डिटैच करवाने के लिए एटीपी चाहिए. इफ देयर वुड बी नो एटीपी तो डिटैचमेंट ही नहीं होगी एंड यू विल एंड अप हैविंग द कॉन्ट्रैक्चर्स, right, which is permanent muscle contraction, right. So contractures इससे develop हो सकते हैं. Then we have got the tetany, low calcium in the
ब्लड बेसिकली ये एक रूट कॉज है इसका टेक्निक का। फॉर एग्जांपल अगर पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए तो इससे कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है एंड यू कैन एंड अप हैविंग द टेटनी। एंड इसका जो हॉलमार्क है वो क्या है, इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, कि जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी रिमार्केबली इंक्रीज हुई हुई होती है। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसके ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स नॉर्मल हैं, राइट, सो अगर आप उसके पैरोटिड ग्लैंड्स के ऊपर टैप करेंगे, राइट, जहां से फेशियल नर्व गुजर के ये फेस के डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर रही है, अगर आप उसको टैप करेंगे नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसमें टेटनी डेवलप हुई हुई है, अगर आप उसके कह लें कि पैरोटिड्स के ऊपर टैप करेंगे तो उससे उसको ट्विचिंग फील होगी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो हाइपर एक्साइटेबल हैं। सो समहाउ डिक्रीज्ड कैल्शियम इट रिजल्ट्स इनटू द हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स। और उसके बाद फिर मसल ट्विचेस एंड कन्वर्जन्स आ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव द लॉस ऑफ सेंसेशंस एंड अल्टीमेटली इट मे ऑल्सो प्रोग्रेस टू स्पैज्म ऑफ द लेरिंक्स। तो इवन अगर ये टेटनी अनट्रीटेड रहे और कैल्शियम लेवल ये ड्रॉप होता रहे तो इसकी फर्दर ये प्रोग्रेस होके इवन लेरिंक्स का स्पाज्म डेवलप हो सकता है, इससे इवन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड इवन बहुत सीवियर कंडीशंस में डेथ भी कॉज हो सकती है। देन वी हैव गॉट द क्रैम्प। सो क्रैम्प की जो कॉज है एक तो टॉप ऑफ द लाइन लो ब्लड शुगर लेवल है और इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन और इसके अलावा डिहाइड्रेशन और इवन जो इरिटेबिलिटी है इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द न्यूरॉन्स, दे आर ऑल कॉजिंग द क्रैम्प। ओके, जस्ट इमेजिन करें कि आप एक लंबे अरसे के बाद लाइक यू गो प्लेइंग फुटबॉल, राइट, सो फुटबॉल आप एकदम से आप दौड़ लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद आप थक जाते हैं, तो यू आर रनिंग 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 एंड देन यू आर नॉट एबल टू रन। ये क्या है? दिस इज फटीग। All right, then fatigue, when you get fatigue you take some rest, then you run again, you take some rest, then you run again, right? So आप रेस्ट के जरिए साइड बाय साइड फटीग को रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब आप आ गए हैं घर में आके सो गए हैं, when you will get up in the morning, उस वक्त आपके मसल में क्रैम्प्स डेवलप हुए हुए होंगे, राइट, वो जो फीलिंग है दैट इज द क्रैम्प्स। इस तरह से गर्ल्स जो है जब वो आटा गूंथती हैं तो उससे उनके जो मसल्स हैं उनमें लाइक क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं, right? So usually occur at night or after exercise, right? And टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल इसमें होती है और इसमें टॉट और पेनफुल मसल्स होते हैं। एक्चुअली यू हैव गॉट द टॉट एंड द पेनफुल मसल्स, इसमें हार्ड और पेनफुल मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इन द क्रैम्प। एंड ये थाई और हिप मसल्स में प्रेटी कॉमन है। इवन ये आर्म वगैरह के मसल्स में भी क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं, लेकिन थाई के मसल्स में, हिप के मसल्स में और इवन लेग के मसल्स में जो क्रैम्प्स का बनना है दिस इज प्रेटी कॉमन। एंड ये फ्यू सेकंड से लेके कई घंटे तक जो क्रैम्प्स है ये रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इनको क्रैम्प्स को ट्रीट करने के लिए जो रूट कॉजेज हैं हम इनको रिमूव करते हैं, लाइक एडिक्वेट फूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रीगेन करते हैं, हाइड्रेशन पेशेंट की अच्छी करते हैं। इसके अलावा रेस्ट एंड स्पेशली द मसाज ओवर द क्रैम्प्ड मसल बेसिकली वो इस कंडीशन को रिजॉल्व कर सकता है, राइट। सो मसल फटीग सिंपली रेस्ट करने से चली जाएगी। टेटनी अगर पेशेंट को कैल्शियम आप मे बी इंजेक्टेबल फॉर्म में दे देंगे, टेटनी वुड गो अवे। और क्रैम्प के लिए रेस्ट भी है और इसके अलावा फिर मसाज भी है, इवन पेन किलर्स वगैरह भी हम दे सकते हैं टू ट्रीट अ पेशेंट विद द क्रैम्प। और साथ इवन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, समटाइम्स हम वो भी दे देते हैं इन द पेशेंट्स विद द फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स। सो ये देख सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ही इज टेकिंग एक्सरसाइज। सो इसकी जो मसल्स हैं लाइक ये जो बाइसेप्स हैं, ये बाइसेप्स किस वक्त एक्सरसाइज कर रहा है। सो इनिशियली इट वुड बी कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज एंड देन अ टाइम विल कम व्हेन इट विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स मसल्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मसल फटीग। क्यों और मसल फटीग क्यों हुई है? एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इनसाइड इट्स मसल्स। और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ द एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ द pyruvic acid. All right, and then we have got the tetany. So इसमें आप देख सकते हैं कि the patient is having the convulsions, right? So this is tetany, and then we are having the cramp. So maybe this is a footballer and he is feeling a cramp in his thigh muscles, right? So this was the cramp. So that's all about the muscle